पहुंच रहे हैं कि शायद उनकी खटखटाहट से उनको न्याय मिले, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है और कितना समय लगेगा ये भी नहीं पता है। और ऐसे में ये सभी अभ्यर्थी रोज इसी आस से निकलते हैं कि शायद आज इनकी लिस्ट जगह जारी ये होगी। प्रदर्शन चल रहा है लगातार, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का आवाज से सबसे पहले वहां प्रोटेस्ट हुआ, अनुप्रिया पटेल की आवाज से वहां प्रदर्शन हुआ, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए, इन्हें समझाने के लिए, आश्वासन देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए या प्रदर्शन में इन लोगों की बात सुनने के लिए कौन है आगे? देखिए अर्पिता, साफ तौर से जब इन्होंने सबसे पहले डिप्टी सीएम के दरवाजे खटखटाए, वहां पर इनको जरूर मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस की लाठियां भी मिली। 40 से ऊपर एज हो चुके हैं, वो आप दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते। कितनी बहन बेटियां हैं। You know, the worst thing on earth is, Arpita, is being powerless. बिल्कुल, ये लोगों की You have to seize power. Power is never given to you. लेकिन दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं। You have to अगर सियासत की भी बात take करें it. तो लखनऊ में जो चल रही है बुलडोजर के बहाने जुबान नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कल कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी बुलडोजर्स का रुख गोरखपुर की तरफ आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते, वो ये जानते हैं। Don't you like to see my reels, Arpita? I think you secretly do. सियासी जंग भी जारी है, जहां पर You know. अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 के बाद बुलडोजर I love your voice. की ओर होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ जवाब देते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं बुलडोजर पर हर व्यक्ति का जो हाथ है वो सेट नहीं हो सकता। जो अपराधियों के साथ होते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ कहते नजर आ रहे हैं। तो यूपी की लड़ाई अब बुलडोजर तक आ चुकी है और ये सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने जो वार किया था उस पर पलटवार करने में योगी आदित्यनाथ ने भी देर नहीं की और उसी तरह जवाब दे रहे हैं कि बुलडोजर जो एक्शन हो रहा है उस पर हर किसी का हाथ सेट नहीं हो सकता है। महंगाई के सामने नाक रगड़ने वाले लोग जो है वो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उनके सपनों पर God bless Lata. और चले सुल्तान बनने। She sang for Yash Chopra's movies. सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से आग जैसे लग गई आज शबनम को। धारावाहिक आया था मुकेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने अवसर Sorry. तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की। पहचान का संकट था। आज ये लोग फिर से अपना रंग और लोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर से हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की अगर सियासत में देखें तो बुलडोजर एक सबसे बड़ा I don't think you are getting enough sleep, Arpita. सवाल उठाते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी पलटवार करने You में know, देर नहीं कर रहे। you should rest. देखिए Sleep well. ये इस बात से प्रमाणित भी होता है You कि need मुख्यमंत्री sleep आज also. नियुक्ति पत्र दे रहे थे तमाम It's very necessary. इंजीनियर्स को, तो वहां पर इस बात उन्होंने रखा कि किस तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया हो रही है। और बुलडोजर के एक्शन पर जो अखिलेश यादव ने बात कही कि 27 में सरकार आएगी तो गोरखपुर की तरफ रुख होगा, तो उस पर पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा है कि हर किसी का हाथ बुलडोजर पर सेट नहीं हो पाता। उन्होंने कहा जो अपराधी और माफियाओं के आगे जुटे हुए हैं वो क्या एक्शन करेंगे, इस पर उन्होंने सीधे तौर पर प्रहार किया है। देखिए जिस तरीके
से पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो ऑब्जर्वेशन रखा गया और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर बुलडोजर को राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन हमने देखा भी है, चाहे वो अयोध्या में एक्शन हुआ हो, कन्नौज में एक्शन हुआ हाल में, और उसके पहले भी प्रयागराज से लेकर के सब जगह माफियाओं पर जो एक्शन हुआ उसको बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी ने सीधे तौर पर अवैध निर्माण से जोड़ करके कहा है आज भी कि ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। लेकिन जो सवाल अखिलेश यादव कर रहे थे उस पर भी मुख्यमंत्री नहीं रुके, उस पर पलटवार किया और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार और अखिलेश यादव खुद उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हुए ये सवाल करते हुए पलटवार किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देश की सियासत में जुबानी जंग चौतरफा जारी है। इस कड़ी में बात हिमाचल प्रदेश की भी जरा करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा के दौरान सूबे के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा। कहा कि इस बीच में इतनी बड़ी त्रासदी थी। कंगना जी ने कहा ट्विटर किया, This is my last read for today. I should go and eat something. कुछ अधिकारियों ने Your cake makes me. I don't have a cake. I like cheesecake, you know. इसलिए आप अभी मत आओ। It's what I like. समय से मैं And this पहुंची वहाँ Black Forest पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना and this चाहता था, white cake too. खराब होना था। फिर The लगा Black कि Forest, I like Black Forest. पता ही नहीं लगना था। And तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहाँ ठीक I have ठाक हो गया, rasmalai. हरियाली आंसू बहा के चले गए। First तो I ऐसा will नहीं have करना चाहिए, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। Chinese food, करते हैं उनके मिशन कश्मीर के आज जम्मू कश्मीर में Sweet and sour प्रचार chicken. करने वाला है। राहुल गांधी के आज चुनाव रैलियां हैं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर Sweet में and प्रचार sour में prawn. दिख रहे हैं। पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस Noodles. पर बात की। आज कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज की। salad, and then rasmalai. दो सीटों पर राहुल गांधी के आज कार्यक्रम है। वहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में है। केंद्र शासित तौर पर पहला चुनाव यहाँ पर होने वाला अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हुए एनसी के साथ गठबंधन एक तरफ उनका हुआ, दूसरी तरफ आज रैलियों से धुआंधार प्रचार का आगाज भी हो रहा है। परिसमन के बाद भी आपको बता दीजिए पहला चुनाव है, 10 साल बाद पहला चुनाव यहाँ पर हो रहा है, और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए यहाँ ये दोनों ही दल साथ भी आ गए हैं। इनके एजेंडे भी सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज नजर इस बात पर भी रहेगी कि राहुल गांधी जब यहाँ दो रैलियां करेंगे तो आखिरकार किन मुद्दों को छूने की कोशिश रहेगी। चर्चा के बिना आपको बता दें पहला चुनाव है, 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। परिसमन के बाद पहला चुनाव। राहुल गांधी काफी एक्टिव चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए आज चुनावी रैली का आगाज यहाँ से हो रहा है। बड़े घटनाक्रम भी आपको जल्दी से बता दें। जून 2018 में महबूबा सरकार का इस्तीफा हुआ था। 20 दिसंबर 2018 को केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट Allah, Allah. और उसके बाद Boy, you look very, very, very chic. हटा दिया गया था। उसके हटने के बाद ये Yeah. 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित Turn me on, man. Can't help looking at that dress. To be honest with you. Okay, bye for now. जून 2018